हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वन ऑफ ह्यूमन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ को हम बेसिकली टू टाइप से डिनोट करते हैं। ठीक है, टू टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ को। फर्स्ट है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, सेकंड है एडजेसेंसी लिस्ट। तो एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो ये एक एग्जांपल ले लिया, 1 2 3 4 5, ये ग्राफ बना लिया हमने। और ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अगर इसमें एरो लगा देते तो ये डायरेक्टेड हो जाता, एरो नहीं है तो ये क्या है, अनडायरेक्टेड। ठीक है, तो एडजेंसी मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ए, मैट्रिक्स कोई ए है ये, इट इज़ अ मैट्रिक्स ए एन बाई एन ऑर्डर की। ये क्या है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, एन जो है, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, तो हम ए को रिप्रेजेंट करेंगे आई और जे, ये रो और ये कॉलम में। ए आई जे इजक्वल टू 1 कब हम लिखेंगे? जब आई और जे जो हैं वो एडजेसेंट हों। एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी हों, जब, जैसे कि, या फिर डायरेक्टेड कनेक्टेड हों, जैसे कि 1 और 2, ये डायरेक्ट कनेक्ट है। ठीक है, तो ये A1, 2 हम 1 लिखेंगे। अब बात करें, जैसे कि देखें हम 1 और 3, तो ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। जब ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0। आई जे जब एडजेसेंट हो तो 1 लिखेंगे, अदरवाइज़ क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, इस एग्जांपल को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आई को इधर नंबर ऑफ रोज और जे को इधर ऐसे हमने रिप्रेजेंट किया। तो 5 है यहाँ पे, तो 5 एलिमेंट लिख लिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हम देखेंगे, देखो 1 और 1 में देखो 1 से 1 कनेक्ट है क्या? अगर यहाँ पे ऐसे करके सर्कुलर वो दिया होता तो हम यहाँ से, मतलब 1 आ जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ दिया तो है नहीं, 1 से 1 कनेक्ट तो है नहीं, तो 0 लिख दिया। अब 1 से 2 देखो, 1, 2, 1 से 2 डायरेक्ट कनेक्ट है। जब डायरेक्ट कनेक्ट है तो यहाँ पे 1 आ गया। 1 से 3 देखो, 1 से 3 डायरेक्ट है कहीं? पहले 1 से 2 जाएंगे, फिर 2 से 3 गया है, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ आ गया 0। 1 4 का देखो, 1 4 डायरेक्ट कनेक्ट है, 1 आ गया। 1 और 5 का देखो, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है तो 0 आ गया। ठीक है, अब 2 और 1, 2 से 1, 2 से 1 जा रहे हैं ना हम, तो 2 से 1 डायरेक्टेड तो ये है नहीं। अगर यहाँ पे ऐसे इधर उधर एरो लगा होता, उधर ऐसे एरो लगा होता तो फिर 1 से सिर्फ 2 जा पाते। एरो लगा नहीं है तो आप 1 से 2 भी जा सकते हैं, 2 से 1 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो 2 से 1 डायरेक्टेड, मतलब एडजेसेंट है, ये डायरेक्ट अटैचमेंट है इनका, तो 1 आ गया। 2 से 2 देख लो, 2 से 2 0। 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 देखो डायरेक्टेड कनेक्टेड है ना, डायरेक्ट कनेक्टेड है ना, तो 1 आ गया। 2 और 4 डायरेक्ट कनेक्ट है, 1। 2 और 5 कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो है नहीं इनका, तो यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, ऐसे ही ये सभी देख लेंगे। 3 और 1 का देख लो, 3 1 डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, 0 आ गया। लेकिन 3 और 2 ये डायरेक्ट कनेक्ट है, 3 से 2 जा सकते हैं ना, तो 1। तो ये होता है। ठीक है, और इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी 5n²। जैसे कि ये 5×5 की मैट्रिक्स है, तो ये n की वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाएगी, मतलब 525 इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और इसको हम यूज़ कब करते हैं? एडजेसेंसी मैट्रिक्स को हम यूज़ करते हैं जब भी डेंस ग्राफ दिया हो हमें। ठीक है, डेंस ग्राफ दिया होगा तब हम एडजेंसी मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे। और अगर स्पर्स ग्राफ दिया है तो हम एडजेसेंट लिस्ट को वो करते हैं यूज़। ठीक है, अब देखते हैं एडजेसेंट लिस्ट। तो यही ऊपर वाला एग्जांपल यहाँ ले लिया। तो एडजेसेंसी
जो लिस्ट है, एडजेसेंसी लिस्ट क्या होता है, इन दिस मेथड ईच नोड है वन लिंक्ड लिस्ट इन देयर। मतलब यहाँ पे हर एक नोड जो होती है ना उसके पास एक लिंक्ड लिस्ट होती है। लिंक्ड लिस्ट क्या होती है, लिंक्ड लिस्ट हमने पढ़ा था, लिंक्ड लिस्ट जो होती है वो किसी वैल्यू को तो स्टोर करती है, जैसे यहाँ पे इसने 2 को स्टोर किया, लेकिन उसके साथ साथ नेक्स्ट नोड यानी ये जो 4 है ना इसके एड्रेस को भी स्टोर करेगी, वो होता है लिंक्ड लिस्ट। अब इसको बोलते हैं पॉइंटर। पूरी लिंक्ड लिस्ट का जो एड्रेस होल्ड करता है वो पॉइंटर होता है, ठीक है, तो ये पॉइंटर है। अब यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 बना लिए। अब जैसा कि इसमें होता है हर एक जो नोड है उसकी एक अलग लिंक लिस्ट होगी। तो देखो 1 जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट किससे है, 2 से कनेक्ट है डायरेक्ट, तो लिंक्ड लिस्ट बना दो और उसके आगे ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करेगी। फिर किससे है 1 डायरेक्ट कनेक्शन 1 का, 1 जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट है 4 से, तो इसके आगे 4 आ गया। 2 के अलावा किसी और से तो कनेक्ट है नहीं, तो ये आगे कोई नेक्स्ट नोड इसमें है नहीं, तो ये कोई एड्रेस होल्ड नहीं करेगी, तो यहाँ पे हम नल आ गया ये, ठीक है। ऐसे ही 2 में देख लो, 2 का डायरेक्ट कनेक्शन किस किस से है, ऊपर यहाँ पे ये और था ना, 2 का डायरेक्टर जो 2 का जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट कनेक्शन किस किस से है, 1 से 4 से और 3 से, तो ये लिंक्ड लिस्ट बन गई। 1 स्टोर किया नेक्स्ट नोड का एड्रेस, फिर 3 को स्टोर कर लिया इसने, ठीक है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस यहाँ पे स्टोर करेगी लिंक्ड लिस्ट, फिर यहाँ पे 4 आ गया, 4 के आगे कहीं जा रहा है, देखो 1 पे आ गई, 3 पे गई, 4 पे आ गई, 3 के अलावा कोई चौथा तो मतलब डायरेक्ट कनेक्ट है नहीं 2 से, तो यहाँ पे नल, 4 के आगे कोई एड्रेस होल्ड नहीं करेगी। ऐसे ही 3 2 से कनेक्ट है, 4 और 5 3 से कनेक्ट है ना, तो 2 के आगे ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करेगी, फिर 4 फिर 5 और 5 के आगे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे नल आ गया, ठीक है। ऐसे ही 4 से देखो, 4 से कितनी नोड से कनेक्ट है ये, 1 2 3 4, ये 4 नोड से कनेक्ट है, तो यहाँ पे कनेक्ट कर दो, यहाँ पे 1 से हो गया, 2 से हो गया, 3 से हो गया, उसके बाद 5 से हो गया, चारों इसमें आ गई, तो ये नेक्स्ट नोड यहाँ पे कोई एड्रेस ही होल्ड नहीं करेगा, तो ये आ गया नल। 5 को देखो 3 से कनेक्ट है और 4 से कनेक्ट है, तो यहाँ पे 3 आ गया, 4 आ गया, इसके आगे कोई वो है नहीं, एड्रेस होल्ड करेगा नहीं, तो ये नल आ गया, ठीक है। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो होता है थीटा n+2e, ठीक है, n+2e। n+2e क्यों है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये n+2e क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 से आप ये जो आपने लिखा है ये लिंक्ड लिस्ट में 1 से 2 गए, पहले 1 से 2 गए, उसके बाद में यहाँ पे देखिए 2 में जो है वो 2 से 1 भी तो जा रहे हैं, तो एक बार ये आपने लिख दिया 1 से 2 पे और 2 से 1 पे, मतलब ये 2 बार लिखा है, एक बार आप ऐसे गए और एक बार आप ऐसे आए, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 2e आ गया। और इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, यूज्ड इन स्पर्स मैट्रिक्स, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर और कमेंट में बताएं जो भी डाउट हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।